अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो हमें जो गिवन है सबसे पहले वो x है। x किसके बराबर है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के बराबर है। जब आप इसे 1 ओवर एक्स करेंगे तो 1 ओवर एक्स का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब अगले स्टेप में बेहतर ये है कि सबसे पहले ये जो 1 ओवर एक्स लिखा हुआ है इसे हम रैशनलाइज कर लें। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से। जब 1 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। वैसे ही डिवाइड किससे होगा? ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे बचेगा 3 3 दा 9 माइनस 8। और जब आप 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो नीचे 1 बचेगा, तो इसका मतलब जो 1 ओवर एक्स है बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। सो अब हम जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो हम सोल्व कर लेते हैं। हमें वो कह रहे हैं कि आप सोल्व करो x प्लस 1 ओवर एक्स। इट मीन्स पहले हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x किसके बराबर है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। और उसके बाद जो 1 ओवर x है वो किसके बराबर है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। सेंटर में हम प्लस लिखेंगे और वैल्यू लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। स्क्वायर रूट 8 से स्क्वायर रूट 8 कैंसल, 3 प्लस 3 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। सो ये हमारा आंसर आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स का। स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि आपने फाइंड करना है अब x माइनस 1 ओवर एक्स। अब बोर्ड में जब सवाल आएगा तो उसमें जाहिर बात है कि ये जो पार्ट है ये अलग से अगर आना है तो आएगा, ये अलग से आएगा, इनमें से कोई एक आएगा अगर आएगा तो, इकट्ठे नहीं आ सकते। बट क्योंकि हम इसे सोल्व कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं आपको, तो आपने इस क्वेश्चन के लिए अलग से 1 ओवर एक्स सेम एज इट इज़ ये सारा प्रोसेस दोबारा करना है। एक्स लिखना है जो कि 3 प्लस के रूट 8 है, फिर आपने 1 ओवर एक्स फाइंड करना है सारा, उसके बाद आपने दोनों को माइनस करना है। बट क्योंकि हम पहले से फाइंड कर चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस के रूट 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 प्लस के रूट 8, उसके बाद सेंटर में माइनस, फिर मैं लिखूंगा 1 ओवर एक्स। अब आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने पहले ये 1 ओवर एक्स ये सारा सोल्व करना है, उसके बाद लिखना है। अब मैं क्या लिखूंगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस का 3 प्लस का स्क्वायर रूट 8, 3 से 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। अगले स्टेप में क्या होगा? ये होगा 2 टाइम्स 8 को आप लिख सकते हो 8 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 4 टू द 8 होता है ना। अब ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये 2 होगा, और ये 2 जब बाहर आएगा तो बाहर आ जाएगा 4, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 2। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। बट अगेन मैं आपको बोल दूं कि आपने सेम एज इट इज पहले x लिखना है, फिर उसके बाद 1 ओवर एक्स ऐसे सोल्व करना है, उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा सोल्व करना है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है। हमें गिवन सिर्फ x है। x किसके बराबर है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हम इसकी बहुत सी चीज़ें पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, बट हम इसमें दोबारा से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इसे 1 ओवर एक्स में लिखें। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद आप इसे रैशनलाइज करें। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
ऊपर आएगा 3 माइनस के रूट 8 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8, नीचे क्या आएगा 3 3 द 9 और माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 आ जाएगा। सो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8 और नीचे 9 में से 8 जब आप माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब x आ गया 3 प्लस के रूट 8 और 1 ओवर x आ गया 3 माइनस के रूट 8। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, x प्लस 1 ओवर x, x की जगह हम लिख देते हैं 3 प्लस के रूट 8 और प्लस 1 ओवर x की जगह हम लिख देते हैं जो भी वैल्यू फाइंड की 3 माइनस के रूट 8। स्क्वायर रूट 8 से स्क्वायर रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 किसके बराबर आ गया 6 के। ये आ गया x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। बट हमें क्या फाइंड करना है, x का स्क्वायर और 1 ओवर x का स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x का भी स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 ओवर x का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का पहली जो वैल्यू है वो x है और दूसरी जो वैल्यू है वो 1 ओवर x है, और इक्वल के बाद आप क्या लिख सकते हो, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे x से x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और यहाँ पे बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 इधर प्लस हो रहा है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर वैसे लिखें, ये 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस का 2, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का वो आ जाएगा 34। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सबसे पहले तो जो हमें एक्स गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट का 8, हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम x का स्क्वायर लेंगे इसका मतलब ये जो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 लिखा हुआ है इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर यानी ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 3 है और जो दूसरी वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 8 है। 3 3 द 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 8, 3 2 द 6 इंटू स्क्वायर रूट 8। उसके बाद 9 प्लस 8 करें तो कितना आता है 17, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर रूट 8 को मैंने पहले कहा कैसे लिख सकते हैं 4 2 द 8। अब इससे क्या होगा कि ये आ जाएगा 17 प्लस ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है, और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 12 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। सो ये हमने निकाल लिया एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट कर दें, 17 प्लस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसे भी हम रैशनलाइज करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, और डिवाइड भी करेंगे 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 से। अब ऊपर क्योंकि 1 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये वैसे ही आ जाएगा। नीचे a का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दोनों ले लेंगे। ऊपर बचेगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। 17 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 289। 12 का स्क्वायर क्या होता है,
12 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 144 आएगा, और 144 को ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। इससे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 144 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 288। अब हमने एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लिया और 1/x स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, दोनों को अब हम माइनस करेंगे। 1/x स्क्वायर क्या आया, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, और नीचे 289 में से जब 288 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है 17 प्लस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, सेंटर में माइनस, और 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू है 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद इस माइनस को ख़त्म करें, 17 प्लस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, माइनस का 17 और प्लस का 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा। अब 17 से 17 कट गया क्योंकि 17 एक प्लस का है दूसरा माइनस का, बाकी बचा 12 प्लस 12 कितना होता है 24, और साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। इसमें हमने मालूम करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड किया है, जिसका आंसर आया था 34। हम सेम वही मेथड पहले यूज़ करेंगे, यानी सबसे पहले हम x को लिखेंगे, फिर 1/x लिखेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे x प्लस 1/x, और फिर उसका होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो सेम मेथड जो पार्ट नंबर 3 में हमने किया है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा फिर हम अगेन स्क्वायर लेंगे, फिर हम लिखेंगे अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर लेंगे, तो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 34 का भी होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ये a है, इसको a समझो, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर हम लिखेंगे पहली वैल्यू क्या है हमारी x स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x स्क्वायर, और उसके बाद जो 34 का स्क्वायर है इसका आंसर आ जाएगा 1156। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 4, और ये बन जाएगा 1/x की पावर 4, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, ये जो प्लस का 2 है ये उस तरफ जाके 1156 में से माइनस हो जाएगा। सो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1154। इस क्वेश्चन में अगेन आपने इन स्टेप से पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर 1/x की वैल्यू लिखनी है, फिर उन दोनों को प्लस करना है। जब आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वहां से हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जो कि निकलेगी 34। उसके बाद हमने ये सारे स्टेप्स करने हैं, इसका अगेन स्क्वायर लेना है, फिर जाके हमें आंसर मिलेगा x की 4 प्लस 1/x की 4 का, जो कि आएगा 1154। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम x माइनस 1/x पहले से ही फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर 2 में, आप वही स्टेप इसमें भी अप्लाई करेंगे। पहले x लिखेंगे, फिर 1/x, फिर आप उन दोनों को माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है, होल स्क्वायर, क्योंकि हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। सो ये स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना क्योंकि यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। राइट साइड सोल्व कर लेंगे, ये कैसे सोल्व होगी, 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8 ही बचेगा,
और उसके बाद जब 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। तो इस पार्ट नंबर 6 में हमने 1x - 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना था, जो कि आंसर आ गया 32।